हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th। और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है, जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं मैटर, वो सारी प्योर है या फिर नहीं। अगर प्योर है तो उनका मापदंड क्या है प्योर होने का, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे मिल्क, है ना, घी, बटर, बहुत सारी चीज़ें जो आप खाने में यूज़ करते हो, या फिर कोई ऐसा मैटर जो आप डेली यूज़ करते हो डेली अपने रूटीन में। ठीक है, तो क्या वो प्योर है या फिर नहीं है। ठीक, जैसे हम मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, पैकेट में चीज़ें, साल्ट, घी, नमक, है ना, साल्ट, शुगर, है ना, ये सारी चीज़ें प्योर है कि नहीं है। ठीक है, और जब हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं पैकेट में, तो उसमें लिखा होता है प्योर, है ना, शुद्ध देसी घी लिखा होता है। तो कैसे, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब है जो नॉर्मल लोग हैं, जो जैसे हम लोग हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, अगर हमें पैकेट में दिख गया ये शुद्ध है, प्योर है, तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, हम उसको मानते हैं कि इसमें कोई भी तरीके का मिलावट नहीं है ना। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट प्योर को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो शुद्ध देसी घी मिलता है वो शुद्ध है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे हमें लगता है कि अभी अभी जो गाय से दूध लिया गया है ना, वो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्योर नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, जैसे उसमें फैट है, प्रोटीन है, पानी है, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है दूध, है ना। लेकिन हमें तो लग रहा है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो वो शुद्ध है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है। किसका? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, है ना, और बहुत सारी जो विटामिन उसमें मिलते हैं उनका। ठीक है, और अगर जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर है, उसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका नेचर सेम है। ठीक है, all the constituents particle of that substance are the same in their chemical nature। मतलब अगर कोई चीज़ प्योर है, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ प्योर है, कोई मैटर प्योर है, तो इसका मतलब है कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, वो सब क्या होंगे, वो सेम केमिकल नेचर को शो करेंगे। जैसे अगर हम पानी और चीनी का घोल बनाते हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि वो पूरी जगह पे वो पूरे घोल में चीनी स्प्रेड हो जाती है, और वो सब जगह एक जैसा टेस्ट आता है मीठा का, है ना। तो इसका मतलब है कि वो हर जगह चीनी, हर पार्टिकल में उसका जो नेचर है वो सेम है। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे कि वो प्योर है। ठीक है, इन अदर वर्ड, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है? सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है जो प्योर है। और अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो लगभग जितने भी मैटर हैं, है ना, वो क्या है, वो मिक्सचर, एज अ मिक्सचर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसके मिक्सचर हैं? दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के, है ना। जैसे सी वाटर है, सी वाटर में क्या है, एक तो पानी है, दूसरे ढेर सारे साल्ट्स हैं। ठीक है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं डिफरेंट काइंड के। सॉइल क्या होती है, सॉइल क्या होती है, डिफरेंट काइंड के मैटर की मिक्सचर होती है। उसमें बालू होता है ना, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रोब्स भी होते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज अ मिक्सचर? Mixture is constituted by more than one kind of pure form of matter। ये क्या होते हैं, वो किसी मैटर के, किसी एक टाइप के मैटर के प्योर फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे अगर हमने पानी में, वाटर में चीनी को ऐड किया या फिर सॉल्ट को ऐड किया, तो वो जो उसका, वो सिर्फ सॉल्ट
का मिक्स साल्ट और वाटर का मिक्सचर होगा, है ना। उसमें सिर्फ साल्ट के पार्टिकल होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम घुले हुए सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को घोलते हैं पानी में, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से, ठीक। और अगर हमें सोडियम क्लोराइड इट itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। ये क्या है, ये ऐसा केमिकल है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा मैटर है, ऐसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जिसे हम फिजिकल प्रोसेस से सब सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और शुगर भी इसी टाइप का सब्सटेंस है, जो क्या करता है, एक टाइप का क्या होता है, मैटर को कंटेन करता है। इस कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, उसका जो कंपोजिशन होता है शुगर का वो हर जगह सेम होता है, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं और जो सॉइल होती है वो क्या है, वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, ढेर सारे सब्सटेंसेस के मिक्सचर है, ठीक। और एक बात ये है कि अगर किसी सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो सोर्स, लेकिन वो सब्सटेंस क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या होगी, वो हमेशा सेम रहेगी, है ना। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के मिक्सचर होते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD। हमने पूरी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है। अब ग्रुप ए क्या करेगा, ग्रुप ए एक बीकर लेगा, उसमें 50 ml वाटर फिल करेगा और उसको स्पैचुला की हेल्प से कॉपर सल्फेट पाउडर को उसमें मिक्स करेगा, ठीक है। 50 ml वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, है ना। एक स्पैचुला उसमें क्या डालेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ग्रुप बी जो है वो क्या करेंगे, 50 ml वाटर में 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर को डालेंगे, ठीक है, बीकर में। और ग्रुप सी और डी क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप के अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ले सकते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन साल्ट, और इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। इन सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। अब हम क्या करेंगे, उनके इन सबको सारे मिक्सचर को ऑब्जर्व करेंगे, उनका कलर कैसा है, उनका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। जो ग्रुप ए और बी थे, ठीक, उनको कैसा सोल्यूशन मिल रहा है, कैसा मिक्सचर मिल रहा है, obtain a mixture which has a uniform composition throughout। उनमें क्या है, पूरी जगह पे जो कंपोजिशन है वो सेम है, ठीक है। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के मिक्सचर को कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस, ठीक है। और कुछ अदर एग्जांपल हैं इस टाइप के, जैसे साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं या फिर शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके कलर को डिफरेंट जो हमारे 2 और ग्रुप्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो क्या क्या पता चलेगा हमें, तो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। जो हमने A और B देखा था, मिक्स किया था, उसमें हमने क्या, कॉपर सल्फेट को, तो दोनों का टेक्सचर तो सेम है बट उनका जो कलर है वो उन कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक डार्क होगा एक कम, क्योंकि एक में हमने ज़्यादा कॉपर सल्फेट डाला है, ठीक है। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें वेरिएबल कंपोजिशंस हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सी और डी का क्या हाल है, ग्रुप सी और डी जो हमें मिला, ग्रुप सी और डी के पास जो मिक्सचर मिला है वो कैसा होगा,
उसमें क्या थे, उसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनमें क्या होगा, जो मैटर्स हमने ऐड किए थे वो क्या थे, वो अलग अलग थे, ठीक है। और वो जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऑर्डर इवन होगा, कहीं मोटा कहीं पतला, है ना। तो इस तरीके से सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो यूनिफॉर्म नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous nature। जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो देखते हैं कि ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर एक लेयर बना के अलग सेपरेट ही रहता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम सोडियम क्लोराइड और आयरन की फिलिंग डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड तो घुल जाएगा, नमक तो घुल जाएगा, लेकिन जो आयरन होगा वो क्या होगा, उसमें जगह जगह पे हमें दिखता रहेगा, ठीक है। और वो इवनली स्प्रेड नहीं होगा वाटर में। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगली एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। हमने फिर से क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो अब हम उनको सैम्पल्स देंगे। कैसे सैम्पल्स देंगे, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, ठीक है। हम ए को क्या देंगे, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देंगे। फिर 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। हम इनको ए को क्या देंगे, कुछ देंगे, थोड़े से देंगे, और बी को क्या देंगे, पूरा एक स्पैचुला भर के, ठीक है। और थर्ड को क्या देंगे, चाक पाउडर देंगे या फिर आटा देंगे, गेहूं का आटा देंगे, व्हीट फ्लावर देंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। हमने ग्रुप डी को क्या दिया, कुछ इंक के कुछ ड्रॉप्स या फिर दूध के कुछ ड्रॉप्स, ठीक है। अब इन सभी ग्रुप को ए बी सी डी को क्या करना है, ये जो गिवन सैंपल है, इनको जो सैंपल्स दिए गए हैं उनको वाटर में ऐड करना है और प्रॉपरली इसको मिक्स करना है, स्टर करना है ग्लास रॉड से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से ग्रुप के पास ऐसे सोल्यूशन बने हैं जिसमें पार्टिकल्स हमें विजिबल है, मतलब पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं मैटर्स के वाटर के अंदर, ठीक है। अब हम उसमें क्या करेंगे, लाइट की एक बीम पास कराएंगे, ठीक है। किसके थ्रू, टॉर्च के थ्रू, ठीक। द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, और हम उसको उसके सामने से देखेंगे। वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, जो हमने लाइट उस पर पास कराई सोल्यूशंस पे, क्या वो विजिबल है, हमें दिख रही है लाइट जाते हुए। अब हम मिक्सचर को छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए, ठीक है। और set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? क्या मिक्सचर जो हमने बनाया है वो स्टेबल है या फिर उसमें के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमने लग गए हैं। फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अगर हम उसको फिल्टर करें फिल्टर पेपर से तो हम ऑब्जर्व करेंगे क्या किसी में जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें कुछ रेसिड्यू बच रहा है फिल्टर पेपर के ऊपर कि नहीं। तो हमें क्या मिला, ग्रुप ए और बी जो है, ठीक है, हम वो क्या है, वो सोल्यूशन है, ठीक है। और ग्रुप सी क्या है, वो एक टाइप का सस्पेंशन है। और ग्रुप डी जो हमने बनाया था वो क्या है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ये सब क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। क्या होता है, homogeneous mixture होता है, मतलब जो चीज़ हम उसमें मिक्स करते हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। Of two or more substances you come across वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, है ना, सोडा वाटर पीते हैं, तो ये सब क्या है, ये सोल्यूशन का एग्जाम्पल है ना। सोल्यूशन भी क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है।
Usually we think of solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें लगता है कि जो सोल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं जैसे है एलॉयज होते हैं, और गैसियस सोल्यूशन होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर। एयर भी क्या है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ना, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी गैसेस, उसमें H2O भी होता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, है ना, गैसियस सोल्यूशन, ठीक। ओके, पढ़ते हैं एलॉयज के बारे में। अभी हमने देखा ना वो सॉलिड मिक्सचर जो होता है, सॉलिड सोल्यूशन, है ना। एलॉयज, एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर metals and non-metals and cannot be separated into their components by physical method। क्या होते हैं एलॉयज, दो या दो से अधिक मिक्सचर, या फिर दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, जिन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी एलॉय को क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ मिक्सचर। क्यों, क्योंकि ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और क्या होता है इसमें, वेरिएबल कंपोजिशंस होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉस इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। ब्रास में क्या क्या होता है, 30% होता है जिंक और 70% होता है कॉपर, ठीक है। तो ये एलॉय किसका एग्जाम्पल है, सोल्यूशन का या फिर मिक्सचर का, ठीक है, सॉलिड मिक्सचर का। अ सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट जिसमें घुलते हैं कोई चीज़, सॉल्यूट जो घोली जाती है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जैसे हम वाटर और शुगर का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, है ना, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। The component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, शुगर और वाटर को घोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, है ना। अभी हमने देखा जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ हम घोलते हैं, जिस मैटर को हम उसमें घोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और आयोडीन का सोल्यूशन इन अल्कोहल, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, टिंचर आयोडीन का यूज़ करके हम किसका 7th में पढ़ा था हमने, किसका पता लगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सल्यूट एंड अल्कोहल एज द सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या है, इसमें सॉल्वेंट है, और आयोडीन क्या है, सल्यूट है। हमने बोला जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्वेंट, है ना। ओके, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है, गैस में गैस का मिक्सचर है, मतलब डिफरेंट टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है एयर में। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत कम क्वांटिटीज़ में होती है और गैसेस, ठीक है।
अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है सॉल्यूशन। एक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब उसके हर पार्टिकल में सेम नेचर होगा, है ना। थ्रू आउट होल सॉल्यूशन पार्टिकल्स का नेचर सेम होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं पार्टिकल्स, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। वो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ये इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की, जब उन पे लाइट पड़ती है तो उसको स्कैटर नहीं कर पाते, है ना। जब उसको स्कैटर नहीं कर पाते तो लाइट उनमें, लाइट की पाथ नहीं दिखती है, ठीक है। द solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। हम इसको फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने वाटर सोल्यूशन बनाया साल्ट का, है ना, अब ये तो मिक्सचर हो गया, ठीक, लेकिन हम इसमें से साल्ट को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। These solute particles do not settle down when left undisturbed। जो solute particles होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, उनका precipitation नहीं होता, ठीक है। That is a solution is stable, क्योंकि solution क्या होता है, stable होता है, बस वो settle down नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है हम कैसे पता लगाएंगे, वो उसका कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। हम एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ठीक है, इनको डिफरेंट सेट्स के सॉल्यूशन मिले हैं, है ना। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन आर रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो प्रोपोर्शन होता है, जो उनका अनुपात होता है, वो क्या करता है, वो वैरी कर सकता है ना, डिफरेंट हो सकता है। हमने देखा था एक 50 ml वाटर में हमने 1 स्पैचुला डाला था कॉपर सल्फेट, दूसरे में हमने डाला था 2 स्पैचुला, वही 50 ml वाटर में, ठीक है। तो दोनों की जो सॉल्वेंट है, दोनों में सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट थी, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पे। इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये जो डाइल्यूट है और जो कंसंट्रेटेड है, ये जो टर्म्स है ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, ठीक है। The solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group। हमने A में कितना डाला था, 1 स्पैचुला, B में डाला था हमने 2 स्पैचुला, तो दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों क्या है, वो दोनों कंपेरेबल है। एक डाइल्यूट है, दूसरा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। ओके, आइए एक्टिविटी नंबर 2.3 देखते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। हम क्या करेंगे, 50 ml ऑफ वाटर लेंगे 2 अलग अलग बीकर्स में, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, एक बीकर में सॉल्ट या फिर शुगर, दूसरे बीकर में शुगर ऐड करेंगे या फिर बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे। अब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब क्या होगा, हम तब तक इसको डिजॉल्व करेंगे जब तक उसमें और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, उसको हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर
टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम उसको क्या करेंगे, बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे, उसको हीट देना शुरू करेंगे और उसके टेम्परेचर को जो पहले का टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिर हम उसको सल्यूट उसमें ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same। क्या मतलब इसका, जो अमाउंट है साल्ट या फिर शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड का, वो क्या सेम अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है गिवन टेम्परेचर पे। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable to dissolving is said to be a saturated solution। मतलब किसी टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स गिवन टेम्परेचर पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सोल्यूशन, ठीक है, किसी सोल्यूशन में हम जितना सल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, जितना सल्यूट वो डिज़ोल्व करने के कैपेबल होगा, उसे हम उसको क्या वो क्या होगा, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जैसे हम 50 ml वाटर में किसी फिक्स टेम्परेचर में, लेट से रूम टेम्परेचर पे, हम उसमें 4 चम्मच साल्ट ऐड कर सकते हैं, बस उसके बाद उसमें साल्ट ऐड घुलना बंद हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो उसकी सैचुरेटेड कंडीशन है ना, वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, उसमें अब और नहीं घोला जा सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्या होगा, व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में और सल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसे उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। जितना अमाउंट घुल रहा है उसमें, अमाउंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट है उस गिवन टेम्परेचर पे, उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है, मतलब उसकी विलेयता कहलाता है, उसमें कितना घुल पा रहा है सल्यूट। ठीक है, जितना अमाउंट घुल पा रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी हुई एट दैट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, if the amount of the solute contained in a solution is less than if the amount of solute contained in a solution is less than a saturation level, जो अमाउंट है सल्यूट का, ठीक है, if the amount of solute contained in a solution is less than saturation level it is called an unsaturated solution। अगर saturation level से कम है सल्यूट का अमाउंट, तो हम उसको बोलेंगे unsaturated solution। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर हम saturated solution को किसी टेम्परेचर पर लेंगे और उसको ठंडा करना शुरू करेंगे। ठीक है, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent has different solubilities at the same temperature। different substances की क्या होती है, solubility different होती है same temperature पे। ठीक है, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution। concentration क्या होता है, the concentration of the solution of a solution is the amount, वो amount होता है solution का of solute, किसी solution की जो concentration होती है वो उसमें present solute के amount होती है। ठीक है, there are various ways to expressing the concentration of solution, but here we will learn only 3 methods। हमारे क्लास के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 मेथड सिखाया जा रहा है, जिसके थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन के वेरियस
किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मास है और सोल्यूशन का क्या मास है, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अगर किसी सोल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो हम पहले मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, है ना, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो मास बाय मास में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट क्या है, कितना घोला गया, 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, 40 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें वो घोला जा रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमें दिया हुआ है 320 ग्राम। तो सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का मास हो जाएगा 40 प्लस 320, है ना, तो हमें कितना मिल गया, 360। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 11.1%। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या है, हमने तो देख लिया सोल्यूशन, जो हमने ABCD 4 ग्रुप बनाए थे, है ना, सोल्यूशन के, मिक्सचर के, तो हमने उसमें सोल्यूशन देखा पहले। अब हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है। उसमें हमने देखा A और B में क्या हो रहा था, A और B में दोनों में जो लाइट है, लाइट का पाथ शो नहीं हो रहा था हमें, है ना। अब देखेंगे इसमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ऐसा मिक्सचर जो नॉन होमोजीनियस है ना, like those obtained by group C in activity 2.2 in which solids are disappeared in liquids। जो solids क्या है, liquid में disappear हो गए, are called suspension। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, सब्सटेंस के, वो डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो उसमें बने रहते हैं पूरे सोल्यूशन में। ठीक है, पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। जो सस्पेंशन होता है पार्टिकल, ठीक है, वो क्या होता है, हमें दिखता रहता है नॉर्मल आंखों से। ठीक है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, उसमें डिफरेंट टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। इसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के ऐसे ही आंखों से देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से। ठीक है, the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। जब हम उस पर लाइट बीम को इंसिडेंट कराते हैं, उसके ऊपर से लाइट बीम को गुजारते हैं, तो हम देखते हैं उसका जो पाथ है वो क्या होता है, हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो लाइट है इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही थी। जो हमने पहले दोनों एग्जांपल्स लिए थे, दोनों सोल्यूशन, एक ग्रुप A का ग्रुप B का, उसमें नहीं दिख रहा था, हमें C वाले में दिख रहा है। ठीक है, This solute particles settle down when a suspension is left undisturbed। जब क्या होता है, जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम पानी में मिट्टी को घोल दें तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना। बालू को घोल दे तो बालू क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है।
ठीक। दैट इज अ सस्पेंशन, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, they can be separated from the mixture by the process of filtration। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी से मतलब सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं, है ना, मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter light anymore। जब क्या होता है, पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं, है ना, तो सस्पेंशन क्या होता है, टूट जाता है और लाइट को स्कैटर नहीं करता और हमें लाइट बीम का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि वो क्यों दिखाई दे रहा था, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से जो थ्रू आउट उस लिक्विड में या फिर उस मिक्सचर में बने हुए थे। ठीक है, व्हाट इज द कोलाइडल सोल्यूशन, हमने देखा सोल्यूशन सस्पेंशन, अब देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। The mixture obtained by group D is in activity 2.2 is called a colloidal solution। जो हमें लास्ट में मिला था, ग्रुप डी में मिला था मिक्सचर, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलाइड या फिर कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, जो कोलाइड सोल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, वो इवनली स्प्रेड होते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। इसमें सस्पेंशन के कंपैरिजन में पार्टिकल्स छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो उसमें थ्रू आउट फैला होता है। ठीक है, इवनली यूनिफॉर्मली द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, वो हमें होमोजीनियस दिखता है बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे होमोजीनियस हो, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं है, लेकिन जो वो नेचर में क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे दूध, अब दूध देखो हमें पूरी जगह वाइट वाइट ही दिखता है ना, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होती है, छोटी होती है, तो हम उसको क्या देखते हैं, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए, है ना। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। क्या होते हैं, ये लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर करते हुए जिससे क्या होती है, लाइट का पाथ इसमें दिखता है हमें। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनके नाम पे इस इफेक्ट का नाम रखा गया, जिससे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में जब हम अपनी खिड़कियाँ खोल के बैठते हैं या फिर खिड़कियों में अगर थोड़ा सा भी होल है तो उसमें से अगर बाहर धूप है तो उसमें से लाइट आती हुई घर के अंदर हमें दिखती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। ये क्यों होता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से या फिर हवा में अगर धुआं है तो उसकी वजह से। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो लाइट्स आती हैं छोटे छोटे होल्स या फिर कैनोपी के थ्रू, डेंस कैनोपी के थ्रू, तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब कोलाइड का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने देखा किसकी किसकी प्रॉपर्टीज़, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और सस्पेंशन की। अब हम देखेंगे कोलाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अ कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
कोलाइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हमने देखा क्योंकि उसमें वो दिखते हैं होमोजीनियस जैसे, बट एक्चुअली वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विथ नेकेड आइज। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। ठीक है। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. तो क्या होते हैं? वो लाइट की जो बीम होती है ना, बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर करते हैं, जिससे उनका पाथ हमें विजिबल होता है सॉल्यूशन में या फिर मिक्सचर में। और वो सेटल डाउन नहीं होते। अगर हम, जैसे हमने सस्पेंशन में देखा था कि अगर हम सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उसको थोड़ी देर ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करते, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। बट जो कोलाइड्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में या मिक्सचर में, वो थ्रू आउट बने रहते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड रहते हैं। अगर उन्हें हम अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तब भी वो अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं? वो अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद भी लाइट के पाथ को दिखाते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते फ्रॉम मिक्सचर। लेकिन क्या होता है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इनको कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। The solute-like component are the dispersed particle in the collide form the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. This solute, वो solute जैसे the solute-like components है ना, आर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलाइड। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड में, ठीक है, फ्रॉम द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट्स इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। और वो कंपोनेंट जिसमें ये डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। इनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम। वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर वो गैस है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और किसकी बेसिस पे? डिस्पर्स फेज कैसा है उसकी बेसिस पे। अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें दिया गया है कुछ एग्जाम्पल कोलाइड का। ठीक है, जैसे डिस्पर्स फेज क्या हो सकते हैं? लिक्विड, है ना, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, एरोसॉल, है ना, जैसे गैस में। और एग्जाम्पल क्या है? फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। फॉग क्या होते हैं? धुंध, है ना, बादल। ये सब क्या होते हैं? इसमें लिक्विड क्या होता है? हवा में एक साथ रहते हैं। सॉलिड और गैस, एरोसॉल। गैस में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे PM 2.5 आपने सुना होगा, है ना, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट की जाती हैं, चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो गैस होती है, जो एयर तो गैस है ना, एयर में ये सारी चीज़ें होती। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स को हार्म पहुंचाते हैं, है ना, जो हमारे व्हीकल से निकलते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो हवा में रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो इनको हम, ये किस टाइप का है? इसे हम बोलते हैं एरोसॉल। ठीक है, जिसमें सॉलिड और गैस दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है वो। और गैस और लिक्विड, ठीक है, जैसे फोम हो गया, शेविंग क्रीम, है ना। लिक्विड इमल्सन जैसे मिल्क, है ना, फेस क्रीम, दो सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। सॉलिड लिक्विड
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मड क्या होता है? सॉइल होती है और लिक्विड होता है ना, तो उससे क्या होता है, वो मड बनता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? एक जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है। और जैसे डिस्पर्स फेज गैस है और वो सॉलिड में मिक्स होता है तो क्या बनाता है? फोम बनाता है, जैसे रबर है ना, स्पॉन्ज। ये सारी चीज़ें क्या है? ये मिक्सचर है किसका? गैस और सॉलिड का। लिक्विड, सॉलिड, ये क्या बनाते हैं? जैसे जेल है ना, जेल टाइप का बनाते हैं। तो जैसे जेली, चीज, बटर। ठीक है। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, जैसे सॉलिड सॉल्ट, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड सॉलिड का, जिसमें डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है। ठीक है। ओके। अब देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने 7th क्लास में ही पढ़ा था फिजिकल के चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, जो हमें क्या किससे स्पेसिफाइड होते हैं? कलर से, हार्डनेस से, रिजिडिटी से, फ्लूइडिटी से, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। The conversion of state is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. ये क्या होते हैं? ये फिजिकल चेंज होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है। और उस मैटर की या फिर उस सब्सटेंस की क्या होती है? केमिकल नेचर चेंज नहीं होती। जैसे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये तीनों क्या है? ये अलग अलग दिखते हैं, है ना। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। ठीक है। लेकिन केमिकली ये तीनों क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। ठीक है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। जो वाटर होता है या फिर जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ये दोनों क्या है? लिक्विड है, लेकिन जो इनका केमिकल कंपोजिशन है, जो इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। उनकी स्मेल डिफरेंट है, उनमें इन्फ्लेमेबिलिटी डिफरेंट है। देखो, पानी में आग नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कुकिंग ऑयल को देर तक गर्म करोगे, है ना, उसमें फायर भी लग जाती है। जैसे कभी कभी आप दाल फ्राई करते हो या फिर कुछ फ्राई करते हो तो तेल में आग लग जाती है ना। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। जो ऑयल होता है वो एयर में बर्न हो सकता है, लेकिन जो पानी है वो क्या करता है? वो फायर को बुझाता है। ठीक है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, है ना। तो ये किस वजह से अलग हुआ? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से वाटर से डिफरेंट हुआ। ठीक है। जो बर्निंग है वो है क्या है? केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस During this process, one substance react with another to undergo a change in chemical composition. एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है, ठीक है, और अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है। केमिकल चेंज बर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, है ना। जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो हमें नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक है। जैसे हमने सोडियम और क्लोराइड को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो एक साल्ट है। ठीक। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस।
जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं उनमें, ठीक है। कैसे आप उनको कैसे डिफर कर सकते हो, कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। हम मैटर्स के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं कि वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। या तो वो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म को यूज किया था, ठीक है। और दूसरे थे फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट लुइस, है ना, लिवॉइजर, क्या नाम है, आप इसको अपने से प्रोनाउंस कर लेना जो भी है, ठीक है। ये क्या थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट टू स्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली एक यूजफुल डेफिनेशन दिया एलिमेंट का, ठीक है। इन्होंने डिफाइन किया एक एलिमेंट है, he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। जो एलिमेंट होता है वो एक मैटर का बेसिक होता है, आधार होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसे हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंपली ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट क्या करता है, कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स होते हैं वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटल यूजुअली शो दे हैव अ लस्टर, उनकी उनमें क्या होती है, साइन होती है। जैसे हम कभी आयरन की किसी पीस को आप कट करो तो जहाँ से आप कट करते हो उसमें देखोगे एक साइन सी दिखती रहती है ना, थोड़ी सी चमक दिखती है, ठीक है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जो वो साइन होता है वो किस कलर का, या तो वो सिल्वरी ग्रे होगा, है ना, या फिर गोल्डन येलो कलर का होगा, या फिर दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन हो गया, है ना, लोहे की कोई चीज़ हो गई, देखोगे आप उसमें हीट भी वो हीट का भी कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है। दे आर एक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, वो उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। दे आर मैलिएबल, उन्हें हम पीट के क्या कर सकते हैं, उन्हें एक सीड के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। मैलिएबल मतलब उन्हें हम सीड के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सोनरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब हम उनमें हिट करते हैं तो उनमें एक साउंड आता है जिससे हम क्या बोलते हैं, सोनरस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, है ना, मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, गोल्ड है, गोल्ड की देखो कितनी चीज़ें बनती है, चेन बनती है, रिंग बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें। सिल्वर, कॉपर, आयरन, आयरन की तो बहुत ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सोडियम, पोटासियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। बाकी सभी तो मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, देखते हैं। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स,
उनमें क्या होती है, ढेर सारे कलर्स होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं और वो लस्ट्रस नहीं होते, सोनरस नहीं होते और मैलिएबल, मतलब उन्हें तार के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता। उन्हें हम अगर हम उनको पीटते हैं या फिर उनमें फोर्स अप्लाई करते तो कोई उसमें आवाज़ नहीं आती, और जो मैलिएबल नहीं होते मतलब उनको सीड के फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। अब हाइड्रोजन को क्या हम पीट पीट के सीड के फॉर्म में चेंज कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। कार्बन, कोक एंड कोल, ब्रोमाइन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. ये तो हमने देखा metals की properties और non-metals, लेकिन कुछ ऐसे elements होते हैं जो दोनों की properties शो करते हैं, metals की भी non-metals की भी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं बॉक्स में क्या है, मोर टू नो, और क्या जान सकते हैं हम, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन हंड्रेड्स, है ना, 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो हमें पता है, जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाए हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड, जो 90 प्लस 92 हैं वो क्या है, वो नेचुरली मिलती हैं मेटल्स, मतलब एलिमेंट्स, और जो उसके बाद हैं उसे हम साइंटिस्ट ने लैब में बनाया हुआ है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, इनमें जो सब ज़्यादातर क्या है, सॉलिड्स है, ठीक है। जो 11 एलिमेंट है वो क्या है, वो गैसियस स्टेट में है इन रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स है लिक्विड फॉर्म में, जैसे मरकरी और ब्रोमाइन, और एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, मतलब 303 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर ये रूम लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में पढ़ा हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। अब बारी है कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अ कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस सब कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमेंट्स एक दूसरे से बंधे होते हैं केमिकली, और एक फिक्स प्रोपोर्शन में बंधे होते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम इसको समझेंगे एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, है ना, हम क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 5 ग्राम आयरन फिलिंग देंगे दोनों को, एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। हम उन्हें चाइना डिश में 3 ग्राम सल्फर पाउडर और 5 ग्राम आयरन देंगे, ठीक है, दोनों ग्रुप को। अब ग्रुप 1 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, वो उनको मिक्स करेगा क्रश करके, ठीक है। ग्रुप 2 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उनको क्या करेंगे, एक तो मिक्स करेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता, फिर उसको हटा के ठंडा कर लेंगे। अब ग्रुप्स और 1 और 2 क्या करेंगे, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल हमें मिला है हम उसका मैग्नेटिज्म चेक करेंगे, ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इट
चेक इफ़ द मटेरियल इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। कैसे चेक करेंगे हम मैग्नेटिज्म को? मैग्नेट के थ्रू, है ना। हम उसके आसपास मैग्नेट लाएंगे और देखेंगे कि क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम टेक्सचर और कलर को कंपेयर करेंगे मटेरियल के जो हमें मिला है दोनों ग्रुप से। ठीक है, और हम उसमें क्या ऐड करेंगे अब? कार्बन सल्फाइड को। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टर विद एंड फिल्टर। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक पार्ट में हमने क्या करा? कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करा और उसको स्टर करा और फिल्टर किया। फिर हम दूसरे में क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे और देखेंगे। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स। हम दोनों के साथ करेंगे, आयरन और सल्फर के साथ अलग अलग। ठीक है, अब डिड द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम। क्या दोनों ग्रुप्स के मटेरियल्स जो हमें मिले वो सेम है? विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड मटेरियल विच विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सा ग्रुप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कौन सा नहीं शो कर रहा है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। जो हमें ग्रुप 1 के थ्रू मिला है, ग्रुप फर्स्ट के थ्रू, वो गैस कौन सी मिली है? हाइड्रोजन, जो क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और कंबस्टिबल है। ठीक है, और जो हमें ग्रुप सेकेंड से गैस मिली है, ठीक है, वो क्या है? वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, ये कलरलेस गैस है लेकिन वो सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम। ठीक है, जो हमें दोनों ग्रुप से प्रोडक्ट्स मिले हैं वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, जबकि क्या था? स्टार्टिंग मटेरियल्स सेम थे। ग्रुप फर्स्ट हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। जो ग्रुप फर्स्ट था उसने क्या करा? उसने ऐसी एक्टिविटी करी जिसमें सिर्फ क्या थे? फिजिकल चेंज थे, बस उसने उसको क्रश करा था और मिक्स करा था। लेकिन जो ग्रुप सेकेंड था उसने क्या किया था? उसको हीट कर दिया था, उसको गर्म किया था, तो क्या होगा? उसमें केमिकल चेंजेस आ गए। ठीक है, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज a mixture of the two substances. The substance given are element iron and sulfur. और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर की वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जैसे ही होगी। ठीक है, लेकिन जो हमने ग्रुप सेकेंड में मटेरियल ऑब्टेन करा है, ठीक है, द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकेंड इज द कंपाउंड। वो क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक, जब हमने दोनों एलिमेंट्स को क्या करा? स्ट्रांगली गर्म किया, हीट किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें एक कंपाउंड मिल गया। ठीक है, जो क्या है? जिसकी प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। जो कंपोजिशन है कंपाउंड का वो हर जगह सेम है ना। और उनका जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो भी क्या होगा? वो भी पूरी जगह पे सेम होगा। हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 10 वी कैन समराइज। हम इसको समराइज कर सकते कैसे? फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेस। कैसे? जो मैटर होते हैं, ठीक है, मैटर कैसे होते हैं? प्योर और मैटर 2 टाइप के होते हैं ना, प्योर और मिक्सचर। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और
कंपाउंड्स। और जो मिक्सचर होता है वो भी दो टाइप का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, और हमने इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है पहले ही। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, समरी देख लेते हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड उनको मिक्स कर दिया जाता है और उनमें कोई भी नए कंपाउंड नहीं बनते। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। वो क्या करते हैं, जिस पदार्थ से वो मिलके बने होते हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना। जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के रिएक्ट करके वो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। और इनका जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है वो जो उनके कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनको हम केवल केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।